ओम शांति मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को। आज 26 जनवरी 1970 अव्यक्त वाणी के महावाक्य हैं। आज का टॉपिक है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। बाप दादा भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हो, लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है? पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है? जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, उसी समान अनुभव अभी होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर। यूँ तो आप सभी भी मेहमान अपने को समझते हो, लेकिन अपने आप को बाप के समान समझने में क्या फ़र्क है? मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। वह तो था बुद्धि योग का अनुभव, यह है प्रैक्टिकल अनुभव। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता, यह अनुभव बाप के समान करना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे, सचमुच जैसे लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान है। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो, तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। जो न्यारी अवस्था में रहते हैं, उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों का अनुभव होगा। जितना ऊपर स्थिति जाएगी, उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। अपने को कहाँ के निवासी समझते हैं? बाबा का ये दूसरा पॉइंट है। परम धाम के निवासी समझते हो। यह कितना समय याद रहती है? यह एक ही बात याद रहे कि हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरी कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। वाह वाह, मेरे मीठे बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली है। मधुबन में आकर के विशेष कौन सा गुण लिया? मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता। स्नेही जितना स्नेही होंगे, उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुबन का अर्थ। अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं, तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहिए, तो नंबर 1 की टीचर्स बन सकते हैं। बाबा बोल रहे हैं, तुम सफलता के तीसरे व पुरुषार्थ के सितारे हो। क्या समझते हो? सफलता के सितारे हो। जैसा लक्ष्य होता है, वैसा ही लक्षण होता है। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से कोई छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ़ कर देते हो। समझते हो हम तो पुरुषार्थी हैं, इसलिए आप पुरुषार्थी नहीं, लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। कहाँ तक पुरुषार्थ में रहेंगे? जब तक स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे, तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चलते रहेंगे, तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? क्या यह जीवन पुरुषार्थी ही रहेंगी? इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे। ये बाबा का तीसरा पॉइंट है। फिर बाबा ने क्या कहा? शिव जयंती पर आवाज़ फैलाना सहज होता है। जितनी हिम्मत हो उतना करो, क्योंकि फिर समय ऐसा आना है जो सर्विस के मौके भी कम मिलेंगे। इसलिए जितना कर सकते हो उतना करो। बाबा ने फिर बोला है कि बाबा का चौथा पॉइंट था। अब बाबा का 5वां पॉइंट है, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। बांदेली का योग तेज होता है, क्योंकि जिस बात से कोई रोकते हैं तो बुद्धि जरूर उस तरफ लगी रहती है। घर बैठे भी चरित्रों का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ऐसी लगन चाहिए। जब ऐसी लगन अवस्था हो जाएगी, तो फिर बंधन कट जाएंगे। एक की याद ही अनेक बंधन को तोड़ने वाली है। एक से जोड़ना है, अनेक से तोड़ना है। एक बाप के सिवाय दूसरा न कोई, ऐसी अवस्था हो जाएगी, या फिर बंधन आदि सब खत्म हो जाएंगे। जितना अटूट स्नेह होगा, उतना ही अटूट संयोग मिलेगा। मेरे मीठे प्यारे बाबा ने कितना अच्छा बोला है। बाप दादा 5वीं पॉइंट बोल रहे हैं, कितनी बार बाप दादा से मिले हुए हो, यह स्मृति है? अनेक बार। यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह हमें
जन्मसिद्ध अधिकार मिला है। अच्छा, ओम शांति मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को। और मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी, मैं आत्मा कविता भगवान इस धरा पर आ चुके हैं।